ये सबसे पहले मैं अपने अजीम लीडर इंजीनियर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसकी पार्टी से अगर कोई वाकई यहाँ के लोगों के जज्बात का ख्याल रख सकता है, यहाँ के लोगों के एहसासात का ख्याल रख सकता है, यहाँ के लोगों की बात कर सकता है, वो आदिल नजीर खान है। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद मैं इसलिए भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पहली बार गुलमर्ग की आवाम ने हमारे लीडर इंजीनियर साहब से ये गुजारिश की थी कि आप हमें एक अच्छा कैंडिडेट दे दीजिए, और इस आवाम को भी मुबारक है कि इंजीनियर साहब ने आपकी सुनी। इंजीनियर साहब ने अपनी नहीं चलाई या उनकी पार्टी ने अपनी नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने लोगों के फैसले को सुन के ये फैसला लिया और मुझे यहाँ के लिए नामजद किया। अब मेरा यही मकसद है। देखिए, पिछले 5 साल की मेरी कारकर्दगी जो है वो लोगों के सामने है। मैं अपने आवाम से, खाली गुलमर्ग की आवाम से नहीं, पूरी कश्मीर के आवाम से गुजारिश करता हूं। आप पिछले 5 साल की मेरी हिस्ट्री देखिए, चाहे वो जंतर मंतर हो, वहां पे भी मैंने मजलूम कश्मीरियों की बात की, कश्मीर के हुकूकों की बात की। चाहे वो लाल चौक का घंटाघर हो, चाहे वो प्रेस कॉलोनी हो, कोई जगह नहीं है जहां पे मैंने ह्यूमन राइट्स की बात ना की हो, जहां पे मैंने कश्मीर के लोगों की बात ना की हो। उसके बाद अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, मैं अपने आज उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, खासकर जो हमारे टूरिज्म तबके से वाबस्ता रखते हैं, हमारे गाइड साहिबान, हमारे पोनी वाले, हमारे एटीवी वाले, हमारे ट्रांसपोर्टर्स और बाकी दीगर जो भी हमारे एसोसिएशंस वाबस्ता हैं टूरिज्म के साथ, मैं उनसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक मौका आप बेटे को दे दीजिए। इसलिए नहीं कि आपका बेटा, आपको पता है कि पिछले 5 साल से अगर किसी को आपके लिए बात उठाने के लिए किसी का एफआईआर लगा है, वो आपके बेटे को लगा है। आप देखिए, जितने भी कैंडिडेट यहां पे कॉन्टेस्ट करेंगे, एक ही कैंडिडेट होगा जिसको एक एसोसिएशन की आवाज उठाने पे एफआईआर लगाया हुआ होगा। ये मेरी सच्चाई का सबूत है, मेरे लोगों के साथ खड़ा होने का सबूत है। दूसरी चीज, मैं अपने पोनी वालों से गुजारिश करता हूं, क्या किसी की एक मामूली सा अफसर गुलमर्ग आता है और आपको वहां पर निकाल देता है, खदेड़ देता है? एक बार इस बेटे को मौका देके देखो, फिर आप देखो इन ऑफिसर्स की मैं क्या, या आपके वाकई कहते हैं एक पब्लिक ऑफिसर सब पब्लिक सर्वेंट होता है, अवाम का गुलाम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से आप मैंडेट लोगों को देते हैं, वो आपके इनको सर पे बिठाते हैं, ना कि इनको पब्लिक सर्वेंट की तरह आपके सामने खड़े करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, बस एक मौका इस बेटे को दे दीजिए। ये मेहनत आपको करनी है। मेरे पास किसी को पैसा देने के लिए नहीं है, मेरे पास किसी को बैनर बनाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कोई करोड़पति खरबोपति नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं। हाँ, अगर मैं पढ़ाता जिस प्रोफेशन के अंदर मैं था, शायद मैं दिन का, महीने का 10 लाख भी कमाता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड ही है। जब मुझे कल जाना होगा, मेरी आंख बंद होगी, तो मुझे जब अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, तो मैं कम से कम इस पोजीशन में रहूं कि मैं जवाब दे सकूं अपने रब को कि मैंने अपने लोगों के लिए क्या किया, क्योंकि मैं ये अपना बुनियादी फर्ज और बुनियादी हक समझता हूं। मेरी ये गुजारिश है तमाम आवाम से, मेरी माँ बहन बेटियों से गुजारिश है कि वो एक बार इस बेटे को मौका दे, बहकावे में ना आए। मैं आपसे एक वादा और करता हूं, इंशाअल्लाह रहमान आने वाले कुछ दिनों में मैं टंगमर्ग में एक एफिडेविट शाया करूंगा, जिसमें मैं अपनी आवाम को लिख के दूंगा कि चाहे कुछ भी हो, आदिल नजीर को सर भी अपना कलम करे, लेकिन वो कभी ना बीजेपी के साथ, ना आरएसएस के साथ, ना वीएचपी, बजरंग दल या उन जैसी कम्युनल फोर्सेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा। उमर साहब का कहना है कि कुछ पार्टियों को दिल्ली से यहाँ पर भेजा गया है, उसका इशारा आपकी तरफ से था। मुझे ये बताइए, उमर साहब को ये पूछना चाहिए, उमर साहब, बीजेपी अगर हिंदुस्तान में, कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में अगर वजूद में आई 2000 के दशक में, वो जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 एमपीज ने उनको सपोर्ट किया, तो बीजेपी की सरकार बनी, वाजपेयी की गवर्नमेंट। आप देखिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस मोशन वाजपेयी साहब के खिलाफ किया गया, तो इन्होंने सैफुद्दीन सोज साहब ने उल्टा वोट डाला, उनको नहीं डाला, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको एक्सपेल किया फॉर बीजेपी। आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, अल्लाह के घर को शहीद किया जाता है, एक वही पहली मुस्लिम पार्टी होती है इंडिया के अंदर जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाती है, आरएसएस के साथ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उमर साहब को दर्द लगता है। उमर साहब ने कुछ दिन पहले कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज 2-2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए,
उन्होंने परसों सरजान बरकाती साहब पे सवाल उठाया। आपको शर्म आनी चाहिए उमर साहब, सरजान साहब को 100 से ज्यादा आधार लगे हैं, यह आपकी बदौलत है। यहाँ पे रोकना चाहेंगे, अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्या वजह? देखिए, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं अपने लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं, लोगों पे ही मैं ये छोड़ना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, आपका बेटा इख्तिदार में नहीं रहा, फिर भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के हर जगह गया, हर ऐवान में पहुंचा। मैं पार्लियामेंट के बाहर भी धरने देना गया, मैं लाल चौक भी पहुंचा, मैं सेक्रेटरीट के बाहर भी गया, इस मिनी सेक्रेटरीट के लिए, अपने इस अस्पताल के लिए। मुझे जवाब दीजिए इस चीज का, अगर 1950, 60 के 70 के दशक में हमारे हॉस्टल को 400 कुनाल जमीन थी, आज वो जमीन कहां है? मुझे जवाब दिया जाए। कौन सी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं? अगर मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल, पुलवामा, कुलगाम और बाकी जगह की मिनी सेक्रेटरीट की और हमारे मिनी सेक्रेटरीट की फाउंडेशन स्टोन एक जगह एक साथ डाली गई, वो अगर 2 साल में कंप्लीट हुए, हमारा आज 10 साल 12 साल के बाद भी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? या इस्तेसाल इस अवाम के साथ नहीं है? आज मेरे गाइड को कहा जाता है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, यू आर नॉट अलाउड टू राइड विद द टूरिस्ट्स इन द केबल कार। दिस इज अनफॉर्चुनेट। कौन सी सिक्योरिटी उन्होंने रखी है? मकसद ये है आदिल साहब आपका कि गुलमर्ग में यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। मुझे दिखाइए, कोई यहाँ, मैं आपसे मुस्तक़िल पूछता हूँ, जितने भी यहाँ पे रहे, क्या आप मैं उनको कहता हूँ, आप मुझे कारकर्दगी दिखाइए। बाकी लोगों को बहकाएंगे आप कि मैंने वो लाया, मैंने ये लाया। ये बेटा सारा नशर करेगा। मैंने एक एक चीज पे आरटीआई डाल के रखी है, मेरे पास आरटीआई है। किसने कौन सा रोड बनाया, किसने गुलमर्ग के घोड़े वाले की बात की, किसने गुलमर्ग वाले घोड़े वाले का तहफ्फुज़ देखा, किसने गाइड वाले का तहफ्फुज़ देखा, प्लीज लेट मी कंप्लीट, किसने एटीवी वाले का, किसने ट्रांसपोर्टर्स का तहफ्फुज़ देखा। आज मेरी गुलमर्ग भेजी जा रही है और मेरे लोगों को कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे हक नहीं है, वहां पे किसी और जगह का बंदा आएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये लोगों को समझना चाहिए, एक बार खड़ा होना चाहिए। बेटे को मौका दो, अपने भाई को मौका दो, मेरा गिरेबान पकड़ना अगर मैं आपके साथ धोखा करूं। मैंने कहा पहले ही, जो लोगों को खचाया मैं एफिडेविट शाया करूंगा। मुझे लाल चौक में फांसी पे चढ़ा देना अगर मैं बीजेपी या आरएसएस जैसी क्रिमिनल फोर्स के साथ लगा। आप सरजार